अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर चली गई हैं। हालांकि 1 दिवसीय आज हड़ताल की गई है और आप देख सकते हैं तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ज़िले की वो हड़ताल पर बैठी हुई हैं और अब हड़ताल के बाद में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से की जा रही है। और आप साफ तौर से आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा की स्टेट प्रेसिडेंट देवेंद्री हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, फिर दोबारा एक बार हड़ताल पर आप आ गए हैं, क्या वजह है हड़ताल करने की? ऐसा है, हमने पहले, मैं राज्य प्रधान देवेंद्री शर्मा, हमने सर 2018 में 8 दिसंबर 2018 में भी हड़ताल करी थी और हमने 8 दिसंबर अब 2021 में भी हड़ताल करी है। तो हमारा यही कहना है सरकार से, जो 2018 में घोषणा करी थी हमारी सभी पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर कुशल और अर्धकुशल का दर्जा मिलेगा। तो आज तक उसे लागू नहीं किया गया और 11 सितंबर 2018 में ही प्रधानमंत्री जी ने आमने सामने बैठ के मन की बात में 1500 रुपये वर्कर के और 750 हेल्पर के बढ़ाए थे। वो पूरे भारत में मिल रहे हैं, सिर्फ हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें हमारे को दिया नहीं गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी हाल ही में घोषणा की गई थी, आपके वेतन भी बढ़ाया गया था। वेतन में थोड़ा सा इजाफा किया है लेकिन वो नाकाफी है। हमारी तो यही मांग है कि हमारे को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, जबकि आंगनवाड़ी वर्कर रीढ़ की हड्डी है। सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तो 26,000 न्यूनतम वेतन हमारे को दिया जाए। लगता है आपको जो आप हड़ताल पर गए हैं, ये हालांकि अभी बता रहे हैं 1 दिवसीय ही हड़ताल है, ये आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर मांग नहीं मानी गई तो? जो मांग नहीं मानी गई तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे जी। ये तो हमारा ट्रेलर है, हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम बार बार अपने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंप रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी मांगों को बहाल करे। जो हमारी पुरानी मांग है सर वही मांग रहे हैं हम, तो नई मांग हमारी कोई नहीं है। बतौर स्टेट प्रेसिडेंट आप अगर, क्या हर जिले में ये आज की हड़ताल रखी गई है? आज पूरे हरियाणा के अंदर ये हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है और धरना प्रदर्शन है। ये मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, पूरे ही जिले में, सभी जिलों में ये पूरे। लगता है आपको, चूंकि जिस तरह देवेंद्री शर्मा कह रही हैं कि जो मांग उनकी नई नहीं है, जो सरकार ने घोषणा की उसी को ही लागू कराने की मांग है, तो सरकार मान लेगी? हाँ जी, मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो हम धरने पे उतरेंगे, हड़ताल पे उतरेंगे, हम लगातार बैठेंगे यहीं पे। हमारी बात तो माननी पड़ेगी, हम काम करते हैं जी। हम मुझसे सरकार पूरे इतना काम कराती है कि हमारे रजिस्टर कोई गिन नहीं सकता। इतने रजिस्टर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन काम के लिए हमें संसाधन नहीं है हमारे पास कुछ भी, और फिर भी हम अपने पैसे से हम काम करके दे रहे हैं जी सरकार को। तो हमारी तो बात माननी चाहिए ना सरकार। हरियाणा सरकार कहती है कि बाकी पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्करों को इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी हरियाणा में दी जा रही हैं। जी नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पूरा शोषण है हम लोगों का कि हमसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है ऑनलाइन, और हम बार बार बोल रहे हैं कि जी हमें फ़ोन और मतलब फ़ोन दिए जाएं ताकि हम काम करे जाएं। और रजिस्टर आज तक हमें कितने साल हो गए, रजिस्टर हम जो 250-250 के रजिस्टर अपनी जेब से खरीद के हम लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और पूरे प्रदेश भर में आज 1 दिवसीय इनकी हड़ताल है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि उनकी नई मांग नहीं है। जो सरकार ने घोषणा की, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, उन्हीं मांगों को पूरा कर दिया जाए। अगर ऐसी हालात में अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। जरूरत नहीं है। और किसी एकता के साथ आने वाला जो टाइम है, क्योंकि यही टाइम है लड़ाई का, जो हम अपनी सरकार से, क्योंकि हमारा जो मानदेय कटा हुआ है वो हमें लेना है और वहाँ इज्जत अपने काम के साथ उसको वापस हम लेके आएंगे। दूसरा, गर्मी सर्दियों की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें छुट्टियाँ हमारी छुट्टियाँ नहीं है। हम बंधे हुए हैं कि सेंटर पे बैठो और आप काम करो। दिसंबर आने वाला, 25 दिसंबर के बाद में हम बैठ जाए, काम सारा कर। जबकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ वर्कर हेल्पर की छुट्टी साथ में है, तो हमें उन मांगों को मनवाने के लिए